देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। लंबा तरीका, छोटा तरीका। हम आपको सबसे छोटे तरीके से कराएंगे पहले। इस पे तीन तरफ से फोर्स लगेंगे, एफ, एफ और एफ। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे किससे? विपुल बताएगा। ये बच्चा बहुत कुछ नहीं बोलता काफी टाइम से। तीनों फोर्स को एफ 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 क्यों लिया, अलग अलग क्यों नहीं लिया? और तीन फोर्स क्यों लिए? माइक ऑन करो बच्चे। विपुल कुमार, विपुल कुमार यस सर। बताओ बच्चे, एफ 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 क्यों लिया और एफ वन एफ टू एफ थ्री क्यों क्यों नहीं लिया, और तीन फोर्स क्यों लिए? बोलो भाई बोलो, बोलो बच्चे बोलो, बोलो बच्चे बोलो। विपुल बताएगा नहीं बच्चा, लग रहा है। और कौन बता सकता है? अस्मिता बताएगी। अस्मिता, अस्मिता। यस सर। अरे बच्ची, नेटवर्क हमेशा से खराब रहता है क्या? इधर देखो अच्छी, बताओ। इसकी आवाज ऐसे आ रही होती है, ऐसा ऐसा। आवाज आ रही है हाँ अच्छी, अब सही आ रही है। बताओ अच्छी, बताओ। सर। वो तीन फोर्सेस तीन साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले बताओ, तीनों फोर्स बराबर क्यों लिए और तीन फोर्स कैसे लग रहे हैं? इस बीच वाले मास पे तीन फोर्स क्यों लग रहे हैं? बीच वाले मास पे तीन फोर्स क्यों लग रहे हैं बच्ची, बोलो। हेलो। तो समझ नहीं आया। समझ नहीं आया मतलब? देखो ये अब कौन विज्ञात बताएगा? विज्ञात बताओगे? विज्ञात बताओ बच्चे। तीन विज्ञात। फोर्स लेंगे क्योंकि सर तो तीन आवाज नहीं आ रही बच्चे। अट्रैक्ट करेंगे। सर आ रही है। हाँ बच्चे बोलो बोलो बोलो। अब अनन्या बताओ, बताओ अनन्या। सर वो इसलिए क्योंकि जो 2m है वो क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बिल्कुल सेंट्रॉइड पे रखा है, और जो तीनों मासेस हैं वो इक्वल है और इसे तीनों तरफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं सेम फोर्स से। दोनों तीनों मासेस का सेपरेशन जो है 2m की पोजीशन से वो बिल्कुल इक्वल है। हम्म। अनन्या अच्छी, फोन पे पढ़ लो अच्छी, थोड़ा जब बात करती हो ना बहुत बहुत आवाज वैसी सी आती है अच्छी, अगर हो सके तो। सर मैं वैसे तो आपकी सिस्टम पे लेने लगी थी क्लास, बट सर अभी आज ना सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर लैपटॉप पे लेना पड़ा। ठीक है अच्छी, ठीक है चलो आगे बढ़े। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि जो बीच में टू एम मास रखा है उस पे अ, ये तीन मासेस हैं हमारे, उनकी वजह से फोर्स लगेगा। तो ऊपर वाला मास अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला देखो हर मास अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा, ये मेरे पास आ जाएगा, कहेगा मेरे पास आ जाएगा। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि मासेस सेम है, सेम मास के पेयर सेम है। पेयर सेम कैसे? अगर आप देख लो, एक हमेशा एक 2m है और एक m है, 2m एंड m मिलेगा आपको, और दूरी भी सेम मिलेगी। सेंट्रॉइड से हर पॉइंट की दूरी सेम होती है। तो अब ये f है, ये f है और ये f है। इनमें कितना एंगल बन रहा है? सबसे पहली बात ये है कि कितना एंगल बनेगा इनमें। तो देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है, ये पूरा 360 डिग्री होता है जो बीच का ये पूरा सर्कल होता है, ये 360 होता है। तो ये बनेगा 120, 120 और 120। अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो अब दो तरीके हैं, आइदर रिजॉल्व कर दो, या फिर पहले दो का वेक्टर एडिशन करो और फिर दो को एक में कन्वर्ट कर दो, फिर बाकी बचे हुए दो को कर लो। तो मेरा जो प्रायोरिटी रहती है वो रिजॉल्व करने की प्रायोरिटी रहती है। मैं रिजॉल्व करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ईजी पड़ता है मुझे। तो मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले लेता हूँ रिजॉल्व करने के लिए। तो अगर देखा जाए बच्चों, ये पूरा एंगल 120 है, तो नीचे वाला एंगल 90 हो जाएगा और ऊपर वाला एंगल
नीचे वाला एंगल 90 हो जाएगा, ऊपर वाला एंगल कितना होगा बोलो भाई? 30। 30। चल जा 30 डिग्री। ऐसे ही वो भी 120 है, तो उसको मिटा दें। क्या हो गया, लैग कर रहा है। चल जा भाई चल जा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको रिजॉल्व कर दो बच्चे, कंपोनेंट में तोड़ दो। जब वेक्टर को तोड़ते हैं, जो थीटा के साथ वाला होता है वो होता है एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ कॉस 30। और दूसरा वाला जो होगा इसका कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन 30 हो जाएगा। और ऐसे ही लेफ्ट साइड वाले को तोड़ेंगे तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस 30, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन 30, और नीचे जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा, नीचे तो एफ है। तो हमने तोड़ दिया। रिजोल्यूशन मैंने बच्चों को सिखा रखा है अच्छे से। और एक्चुअली क्या है, अब मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा स्लो जाके नहीं आपको बता सकता कैसे होगा, बट चलो मैं बता ही देता हूँ खैर फिर भी, क्योंकि भाई मेरा तो काम है ही। बच्चों का क्या भरोसा, घर पे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, वैसे ही मुझे कोई भरोसा नहीं बच्चों पे। वैसे ही एफ कॉस 30 और एफ साइन 30 ये हो गया, इसको तोड़ा तो ये हो गया एफ कॉस 30 और ये हो गया एफ साइन 30। तो ऊपर दो एफ साइन 30 हो गए, राइट लेफ्ट में हो गया। अब नेट फोर्स निकाले तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट है। और ऊपर एफ कॉस 30 दो हो गए, तो ऊपर टोटल जो हो गया ऊपर 2 एफ कॉस 30 हो गया, और नीचे जो हो गया वो एफ हो गया। तो 2 एफ कॉस 30 हाफ हो जाता है, कॉस 30 होगा ना। कॉस 30 कितना होता है बच्चों बोलो? साइन था सर, ये तो साइन ही था। सॉरी 2 साइन, एफ साइन सॉरी 30 होएगा ऊपर। साइन 30 होती, साइन सॉरी साइन 30। एफ साइन 30, एफ साइन 30, 2 एफ साइन 30, साइन 30 होता है हाफ, कट जाएगा ये। तो ऊपर कटने के बाद फाइनल एफ आया और नीचे भी एफ आया, तो ये भी कट जाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे यहाँ कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो आपने बहुत बहुत अच्छी कलाकारी कर दी, आपने तो फोर्स निकाला ही नहीं और बिना निकाले फोर्स 0 हो गया। यही तो टैलेंट है बच्चे। चक्कर क्या है कि मुझे दो मास के बीच में फोर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अगर जरूरत पड़ती तो मैं निकालता, बट फिर मेरे लिए एक चीज आफत हो जाती। कौन सी चीज आफत हो जाती, कोई बच्चा बताएगा? अब अगर इनमें से कोई से भी दो मास के बीच में फोर्स निकालता तो क्या चीज मेरे लिए आफत वाली होती फिलहाल? सर तीनों फोर्सेस को कंबाइन करना। नहीं नहीं नहीं, और कोई? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस निकालना। वैसे खैर आफत तो नहीं होता बच्चों, आप लोगों को आता ही होगा यार, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड से निकाल ही लेते हैं आप लोग भी। मतलब ये डिस्टेंस जैसे अब ये दो मास है, तो डिस्टेंस निकालना मेरे लिए थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता। आफत क्या था, कैलकुलेशन थोड़ी हो जाती है। डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे ये 2m है, ये m है, तो इनके बीच का फोर्स लेते हैं g m 2m बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब x मान लिया। तो इसको निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता, और कैलकुलेटिव होता बट निकाल आप लेते ही। तो चलो बच्चों, अगर आज क्लास खत्म भी करते हैं तो आप अनन्या आपको जाना है तो जाओ बच्ची, इनको एक टास्क दे रहा हूँ मैं। चलो इनको, खैर इसमें इसमें तो कैंसिलेशन हो गया, तो बच्चे आप लोग का भी अभी करना है, मेरे सामने सामने टास्क दे रहे हैं, ये बता ही दो बच्चे। सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं बच्ची, क्वेश्चन नहीं है, बस डिस्टेंस निकलवा रहा हूँ मैं बच्चों से, कुछ नहीं करना। जाओ बच्ची जाओ। ये सेंट्रॉइड है, ये निकाल दो बच्चे। मैं जितनी पढ़ी अब तक उस बेसिस पे सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस निकाल दो। सर 2a by root 3। विज्ञान आपने पूरी कैलकुलेशन की है? सर मैंने सर उससे निकाल लिया सर, एल्टीट्यूड की लेंस से। इनको निकालने दो बच्चे, एक दो मिनट रुक जाओ। इन्होंने कहीं उन्हें निकाला नहीं होगा, निकाले दो इनको, पहले तो पता होना चाहिए।
हेलो, हुआ बच्चों बाकी? देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, सीखो। अस्मिता बताओ अच्छी कैसे निकालोगी? हेलो सर। बोलो अच्छी बोलो। सर मुझे इससे पहले वाला ही समझ नहीं आया, मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई नहीं अच्छी, अभी वीडियो अपलोड दो कर देंगे, तीन देख बार लेना। हुआ। देख लेना अच्छी। देखो अगर ये सर कहाँ पे सेंटर करते हो आप? उस पे अपने चैनल पे दे देंगे, अच्छी लिंक दे देते हैं अभी। अगर आपको ये निकालना सेंट्रॉइड से दूरी निकालनी है तो सबसे पहले आप ये निकालो, ये कितना होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय 4। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4, या फिर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? √3a/2 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर टू आ गया, बट यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? बता विज्ञान बच्चे आगे क्या करेंगे, या कोई और बच्चा जो बता पाए आगे क्या करेंगे? सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। देखो अच्छे एक्चुअली क्या होता है, सर। ये जो लेंथ होती है ये पूरी लेंथ का, ये जो लेंथ होती है 2/3 होती है, 2/3 ऑफ कंप्लीट लेंथ। कंप्लीट लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ कितनी आई हमारी? वही √3/2 है, यही आई, तो ये कट गया और ये कट गया, a/√3 आया है। समझे या नहीं समझे? यस सर। ये दूरी ऐसे आती है। खैर अभी इसमें तो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें तो वैसी कैंसिलेशन हो गई नेट फोर्स निकालने में। बट अच्छा इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। वीडियो देखना एक बार दोबारा से। अपलोड तो मैंने कर दिया, प्लेलिस्ट बनानी है, अपलोड तो मैं कर ही देता हूँ। प्लेलिस्ट थोड़ी बननी बच्ची है, अभी मैं बना दूंगा, बस वो आखिरी काम रह गया है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।